क्या रे बिडू, क्या हाल चाल। मुंबई से करीब 4,500 किलोमीटर दूर थाईलैंड के समुद्र किनारे पर बसा हुआ पटाया शहर। 2005 जनवरी में पटाया शहर की समुद्र की खाड़ी में कोस्ट गार्ड के कुछ ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर की नज़र पानी में तैर रही लाश पर पड़ी। उस लाश को किनारे लाया जाता है। मत्था फटने लगे, ऐसी लाश में से बदबू आ रही थी। फिर भी पटाया पुलिस जांच करती है। तब पता चलता है इस शख्स को 12 से 15 गोलियां मारी गई है। उसके बाद थाईलैंड पुलिस को पता चलता है कि यह एक भारतीय नागरिक है। भारतीय एजेंसियों से बात करने के बाद पता चलता है कि यह लाश किसकी है। यह लाश थी गैंगस्टर भरत नेपाली की। कैसे नेपाल का एक लड़का भारत आता है, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करता है, फिर रिटायरमेंट के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का खास आदमी बनकर डी कंपनी को खल्लास करने के वास्ते खून की नदियां बहाता है और फिर खुद अंडरवर्ल्ड का माफिया बन जाता है। लेकिन सवाल यह था कि भरत नेपाली मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा डॉन था, तो उसकी लाश मुंबई से 4,500 किलोमीटर दूर थाईलैंड पटाया के समंदर में कैसे पहुंची। इस भरत नेपाली की कहानी सुनने के बाद आप भौचक्का हो जाओगे। तो फिर चलिए शुरू करती है कहानी। अरे बिडो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भरत नेपाली का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इसके बाद भरत का परिवार नेपाल से इंडिया काम करने आ गया और उत्तर प्रदेश में सेटल हो गए और उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल गई। भरत नेपाली का असली नाम बलवंत सिंह था। 1983 में वह इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया और करीब 11 साल सेवा दी। 1994 में उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और वापस उत्तर प्रदेश लौट आया। काम की तलाश में उसने मुंबई में पैर रखा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उसको चैम्बूर के बिजनेसमैन के वहां ड्राइवर की नौकरी मिल गई। यह भरत नेपाली के हाव भाव और आर्मी बैकग्राउंड को देख वह बिजनेसमैन समझ गया कि इस बंदे में जिगरा तो बहुत है। उस वक्त चैम्बूर का पूरा इलाका छोटा राजन के अंडर था। पूरे इलाके में राजन की पकड़ थी। उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड बढ़ चुका था। दाऊद आतंकी घोषित हो चुका था। छोटा राजन जैसे माफियाओं ने दाऊद से दूरी बनाकर खुद का गैंग बना लिया था। राजन के पास पहले से ही एक बहुत बड़ा गैंग था, लेकिन राजन को ऐसे लोगों की जरूरत थी जिसमें जिगरा कूट कूट कर भरा हो। उस बिजनेसमैन ने राजन और भरत नेपाली की मुलाकात करवाई। राजन ने भरत नेपाली को देखते ही अपना ड्राइवर बना लिया। भरत नेपाली के शातिर दिमाग के चलते छोटा राजन ने तुरंत ही भरत को अपने गैंग में शामिल कर लिया। भरत नेपाली को हथियारों के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वह आर्मी में रह चुका था। छोटा राजन ने अपनी दहशत फैलाने के लिए भरत नेपाली को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था और फिर भरत नेपाली ने मुंबई में भौकाल मचा दिया। साल 1997 में मुंबई में ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे दत्ता सामंत। भरत नेपाली ने उसकी हत्या कर दी। नेपाल में एक बड़ा पॉलिटिकल माफिया हुआ करता था, मिर्जा दिलशाद बेग। उस माफिया के ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं। यह मिर्जा दिलशाद बेग नेपाल के पार्लियामेंट में एक बड़ा मंत्री था जिसका कारोबार दाऊद इब्राहिम के साथ था, जिस कारण छोटा राजन उसे लुढ़काना चाहता था तो उसको नेपाल में ही गोलियों से भून दिया जाता है। इसमें भी भरत नेपाली का ही नाम आया था। इन दोनों बड़े हत्याकांड ने भरत नेपाली को बड़ी पहचान दिलाई। उधर दाऊद और छोटा राजन के बीच भयानक गैंग वॉर चल रही थी। दाऊद के डर से छोटा राजन एक देश से दूसरे देश भागता फिर रहा था। अब वो बैंकॉक में छिप गया था। राजन ने भरत नेपाली को भी बैंकॉक बुलाया। 2000 का साल था। डी कंपनी पागलों की तरह छोटा राजन को ढूंढ रही थी। तब उसे पता चला राजन बैंकॉक में है। छोटा शकील ने राजन पर खतरनाक हमला करवाया। इस हमले में राजन का जिगरी रोहित वर्मा, उसकी पत्नी और उसकी नौकरानी मारे गए, जबकि छोटा राजन बच गया। इस बैंकॉक अटैक की घटना पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। इस बैंकॉक अटैक के बाद से राजन का पूरा गैंग बिखर गया। राजन के साथी राजन को छोड़कर जाने लगे। जाने की वजह यह थी कि दाऊद से बचने के लिए राजन को अलग अलग देशों में छिपना पड़ता था। वहां का खर्चा बहुत होता था। इधर राजन के साथी गैंगस्टर रंगदारी और एक्सटॉर्शन से कमाई करते, वह राजन को देते। इसमें से सारी रकम राजन अपने पास ही रख लेता था और थोड़ी ही रकम अपने साथियों को देता। इससे गैंग मेंबरों को लगा पूरा रिस्क हम उठाए, काम भी अपन लोग ही करें और पैसा भी वह ले जाए। बस इन्हीं के वजह से राजन का गैंग बिखर गया। इनमें 3 नाम सबसे अहम थे, संतोष शेट्टी, विजय शेट्टी और भरत नेपाली। 2005 आते आते इन तीनों ने राजन से खुद को अलग कर लिया था और अपना गैंग बना लिया था और थाईलैंड में रहने लगे और वहीं से अपना गैंग चलाने लगे। इनमें जो विजय शेट्टी था वो बहुत डेयरिंग वाला था, जब चाहे किसी को मार देता। विजय शेट्टी का डेयरिंग देख भरत नेपाली यह समझने लगा कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। उस वक्त भरत नेपाली, विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी बैंकॉक में थे। एक रोज नेपाली संतोष शेट्टी से कहता है, विजय हमसे आगे निकलता जा रहा है,
आगे चल के ये हमारे लिए खतरा न बन जाए। यह हमें टक्कर दे इससे पहले हम ही इसे रास्ते से हटा देते हैं। नेपाली की बात का संतोष शेट्टी ने उल्टा सोचा। उसने सोचा विजय शेट्टी मेरा अपना शेट्टी भाई है, भरत नेपाली बेगाना है। आज वह विजय को मारने की सोच रहा है, कल वह मुझे भी मार सकता है। बहुत सोचने के बाद संतोष शेट्टी ने यह बात विजय शेट्टी को बताई। अब यह दोनों शेट्टी ब्रदर्स मिल गए। 2005 शेट्टी ब्रदर्स पटाया में अपने फ्लैट में थे। उन्होंने पार्टी करने नेपाली को बैंकॉक से यहाँ बुलाया। देर रात उस कमरे में दारू और मुर्गा की पार्टी चली। दोनों शेट्टी ने नेपाली को दारू पिलाई। नेपाली टल्ली हो गया। फिर संतोष शेट्टी ने बंदूक निकाली, उस पर साइलेंसर लगाया और 12 से 15 गोलियां नेपाली के शरीर में उतार दी। नेपाली वहीं मर गया। नेपाली की लाश को एक बोरी में भर समंदर में फेंक दिया। लेकिन फिर एक दिन पटाया कोस्ट गार्ड को यह बॉडी मिली, तब पूरी कहानी सामने आई। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर और नई कहानी के साथ, तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।